दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसे लीवर डैमेज कहते हैं। दोस्तों लीवर हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जो कि डाइजेशन में मदद करता है और इसके अलावा हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने में मदद करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 साइन और सिम्टम्स यानी वो 5 लक्षण हम आपको बताने वाले हैं जिससे ये मालूम होता है कि अंदर से लीवर डैमेज हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिससे आप अपने डैमेज लीवर को हेल्दी लीवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो साइन हमारी बॉडी में दिखता है वो ये है कि अगर हमारी स्किन पेल येलो रंग की यानी हल्की येलो रंग की दिखने लगे या हमारी आंखों के अंदर हल्का पीला रंग नजर आने लगे तो इससे ये समझ जाना चाहिए कि अंदर से लीवर डैमेज हो रहा है। दोस्तों इसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में जॉइंडिस कहते हैं, पीलिया कहते हैं। अगर हमारा लीवर सही तरीके से बाइल जूस सिक्रीट नहीं करता है तो ये बीमारी वजूद में आती है। दोस्तों सबसे पहला ये लक्षण है कि आंखें और स्किन पीली रंग की नजर आना। दूसरा जो लक्षण है वो है पेट फूला फूला महसूस होना। दोस्तों अगर किसी का पेट फूला फूला महसूस होता है, हमेशा गैस सी बनी रहती है, खाना हजम नहीं होता, सही तरीके से हजम नहीं होता, पेट में कब्ज बना रहता है, तो इसके बाद आपको डायग्नोस करा लेना चाहिए, आपको अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए और आपको ब्लड टेस्ट भी करा लेना चाहिए ताकि आपको मालूम हो जाए कि अंदर लीवर में कुछ डैमेज तो नहीं हो रहा है। ये दो इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम। तीसरा जो साइन है वो ये है कि अगर आपको हर वक्त थकान जैसी महसूस होती है, कोई काम करने का जी नहीं चाहता है, जैसे थोड़ी देर काम करते हैं थक जाते हैं, हाथों पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये लीवर के डिसफंक्शन होने की अलामत है। अगर आपका लीवर बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव नहीं कर पा रहा है, बॉडी से गंदगी जो गंदी चीजें हैं अगर उसको निकाल नहीं पा रहा है, तो ये जो थकान जैसा महसूस होता है, अक्सर आजकल हमने ये देखा है, कोई भी मरीज अगर क्लिनिक में आता है तो सबसे पहले उसकी जबान से यही निकलता है कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, हाथों पैरों में अजीब सी अकड़न रहती है, दर्द रहती है। तो वो इसी वजह से रहती है कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स सही तरीके से रिमूव नहीं हो रहा है। ये तीन इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम। चौथा जो साइन है, चौथा जो लक्षण है वो ये है कि अगर आपका जो पेट है फूला फूला महसूस होता है, लीवर के ऊपर दबाव जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है दाहिने साइड में पसली के नीचे बहुत ज्यादा दबाव रखा हुआ है, कोई चीज ऐसे बंधी रखी हुई है और कभी कभार हाथ से दबाने के बाद हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अंदर से लीवर पे कुछ डैमेज हो रहा है, कुछ खराबी है। तो ये चार साइन और सिम्टम। पांचवा जो लक्षण है वो ये है कि पेशाब पीले रंग का होना। अगर किसी को पेशाब ज्यादा दिनों तक पीले रंग का होता है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो इससे कोई मसला नहीं होता क्योंकि कभी कभार पानी कम पीने की वजह से पेशाब पीला होता है। लेकिन अगर किसी को कंटिन्यूअसली पेशाब पीले रंग का हो रहा है तो इससे यह समझ जाना चाहिए कि अंदर से लीवर डैमेज हो रहा है। ये 5 अहम अलामतें हैं, इससे ये समझ जाना चाहिए कि अंदर से लीवर खराब हो रहा है, डिसफंक्शन हो रहा है। दोस्तों अब इसके बाद क्या करना चाहिए, इसको डायग्नोस करने के लिए हमें कौन से ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। सबसे पहले आपको कराना है LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। इसको अगर आप कराएंगे तो आपके जो लीवर में जो दिक्कत है, जो परेशानी है, वो बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी। SGPT अगर बढ़ा होगा तो वो भी सामने आ जाएगा, SGOT अगर आपका बढ़ा होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। ये सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट कराना है। दूसरी चीज जो आपको करानी है वो है एक अल्ट्रासाउंड कराना है, USG कराना है। इसके बाद आपको ये मालूम हो जाएगा कि लीवर के ऊपर चर्बी जम रही है, वो भी किस ग्रेड की है, फर्स्ट ग्रेड की है, सेकेंड ग्रेड की है या थर्ड ग्रेड की है। तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लीवर में क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। अब इसके बाद इसका इलाज कैसे करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग लीवर के लिए अलग अलग टॉनिक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब तक वो टॉनिक पीते हैं तब तक भर उनको आराम रहता है। फिर जैसे ही उन्होंने वो टॉनिक छोड़ी, पेट फिर से गड़गड़ाने लगा, पेट फिर से फूलने लगा और लीवर की जो परेशानी है वो फिर से उभर के आने लगी। तो इसके लिए जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो क्या है।
दोस्तों इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूं। सबसे पहले आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सही इस्तेमाल करें, और उसके बाद कुछ घरेलू उपाय अगर आप इन दोनों को मिलाकर साथ में इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने डैमेज लीवर को हेल्दी लीवर में बहुत ही जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो होम्योपैथिक दवाएं हैं, मैं आपको वन बाय वन और उसकी फोटो के साथ मैं आपको शेयर करता हूं, ताकि जो है आप लोगों को दवा खरीदने में आसानी हो जाए। सबसे पहली चीज होम्योपैथी की एक मशहूर दवा जिसे कार्डियोस कहते हैं, इसको क्यू पावर में लेना है, मदर टिंचर पावर में लेना है। ये लीवर के अंदर से गंदगी को निकालने में मदद करती है। लीवर के ऊपर अगर चर्बी जमा हो तो उस चर्बी को गलाने में मदद करती है। एसजीपीटी एसजीओटी के लेवल को नॉर्मल करने में मदद करती है। सबसे पहली होम्योपैथिक दवा कार्डियोस क्यू। इस दवा को आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है। दोस्तों इस दवा के साथ साथ में और एक होम्योपैथिक दवा आती है जिसे चेलिडोनियम कहते हैं। दोस्तों इस दवा का भी वही काम है जो कार्डियोस का काम है। जैसे चेलिडोनियम जो है वो चर्बी को गलाने में मदद करती है और लीवर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करती है। दोस्तों ये दो होम्योपैथिक की वो खास दवाएं हैं जो कि लीवर में काम करती हैं। अक्सर होम्योपैथिक डॉक्टर्स इन दो दवाओं को प्रेस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं। अगर लीवर डैमेज हो रहा हो तो ये दो दवाएं बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत ही जल्दी 1 हफ्ते के अंदर अंदर लीवर को इंप्रूव करना शुरू कर देती है। ये दो खास दवाएं। तीसरी जो होम्योपैथिक दवा है वो है नक्स वोमिका। इसको 30 पावर में लेना है। अगर किसी का पेट बार बार खराब होता है, यानी टॉयलेट जाने का एहसास 4 से 5 मरतबा या 6 मरतबा दिन भर में टॉयलेट जाने का एहसास होता हो, तो उन लोगों में ये नक्स भूमिका नामी दवा इस्तेमाल कराई जाती है। इस ड्रॉप को 15 बूंद, 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दोस्तों एक सिरप आती है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब लीवर के लिए होम्योपैथिक में बेस्ट सिरप कौन सी है। दोस्तों एक जर्मन की सिरप आती है, वो है अल्फा ल्यू सिरप। मैं उसकी फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूं। अल्फा ल्यू सिरप ये बहुत ही अच्छा काम करती है, लीवर को इंप्रूव करती है। लीवर जो डिसफंक्शन होता है उस लीवर को इंप्रूव करती है, यानी डैमेज लीवर को हेल्दी लीवर में कन्वर्ट करती है। यानी लीवर की कोई भी समस्या हो, कोई परेशानी हो, पीलिया हो या लीवर के ऊपर सूजन हो या लीवर के ऊपर चर्बी जम गई हो या एसाइटिस हो गया हो, लीवर में पानी भर रहा हो, जिगर का फोड़ा हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इस सिरप को 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम हल्के गर्म पानी से इस्तेमाल करें। दोस्तों ये 4 होम्योपैथिक दवाएं हैं। इसको अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आप लीवर की बीमारी से महफूज हो जाएंगे, बचे रहेंगे। अब इसके बाद जो घरेलू कुछ उपाय हैं, बहुत सारे हमारे भाई और बहन सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब लीवर की डिजीज के लिए हम घर में क्या करें। तो सबसे पहली चीज, अगर आप हल्दी वाला दूध इस्तेमाल कर सकें तो आप ये करना शुरू कर दें, क्योंकि हल्दी हल्दी जो है उसके अंदर बहुत सी ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जो कि बीमारी को ठीक करने में मदद करती है। अगर हमारे बहुत सारे भाई और बहन को दूध न पसंद आ रहा हो तो उनके लिए थोड़ी सी हल्दी लेकर उसको जो है पानी में डालकर, आप हल्के गर्म पानी में डालकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज, और हल्दी वो मार्केट वाली हल्दी नहीं है, जो पैकेट वाली जो हम घर में खाना बनाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वो हल्दी नहीं इस्तेमाल करनी है। हल्दी, खड़ी हल्दी जो कि मार्केट में पंसारी के यहाँ मिलती है, जो खड़ी हल्दी मिलती है, वो आपको लेना है। इससे जो है बहुत ही जल्दी लीवर को इंप्रूव किया जा सकता है। दूसरी जो दवा है वो है आंवले का जूस। अगर कोई आंवले का जूस इस्तेमाल करता है तो इससे लीवर डिटॉक्सिफाई होता है, यानी लीवर के अंदर से जो गंदगी है वो हमारे पेशाब के रास्ते से या टॉयलेट के रास्ते से बाहर निकल जाती है। तो आंवले का जूस। इसके अलावा कुछ लोग जो है नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा इलाज है लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। यानी टॉक्सिन्स, अगर हमारी बॉडी से बराबर टॉक्सिन्स निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी अंदर से महफूज हो जाएगी, अंदर हमारी बॉडी में कोई बीमारी नहीं बनेगी। इसके अलावा एक परहेज आपको करना है। आपको बाहर की चीजें नहीं खानी, रोस्टेड चीजें नहीं खानी। जो बाहर के खाने, जो मसालेदार खाने हैं, इससे आपको परहेज करना है।
तो आप जल्द ही अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे जैसे कोई बीमारी थी ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि लीवर अगर खराब हो रहा होता है तो कौन से अलामात, कौन से साइन और सिम्टम्स नजर आते हैं और इसका आसान होम्योपैथिक इलाज क्या है। दोस्तों, अगर किसी के जहन में कोई सवाल पैदा होता है, कोई क्वेरी पैदा होती है इस बीमारी के ताल्लुक से या कोई और बीमारी के ताल्लुक से, तो आप कमेंट्स में आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारे बहुत से ऐसे बहन और भाई बड़ी बीमारियों से परेशान हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हम 15 साल से दवा खा रहे हैं, 20 साल से दवा खा रहे हैं, जब तक दवा खाते हैं आराम रहता है, फिर वही बीमारी शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोग अपनी रिपोर्ट्स को मेरे इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको देखने की, समझने की और उसके बाद अगर मेरे जहन में आ गया तो दवा भी बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।